नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच के आदेश दिए हैं। मेडिकल बुलेटिन कहती है कि हार्ट अटैक से मौत हुई, मगर अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की टीम जांच करेगी। मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्य पिछले 1 साल से इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर दौड़ रहे थे कि बांदा की जेल में उनकी जान को खतरा है। एक मौके पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल में उनकी सुरक्षा बढ़ाने के आदेश भी दिए और सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा भी कि जरूरत पड़ी तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में बताया था कि उन्हें 19 मार्च को और उससे 40 दिन पहले खाने में जहर दिया गया। क्या यह आरोप अपने आप में काफी नहीं था कि यूपी सरकार इसे लेकर सतर्क होती और ऐसा कुछ करती जिससे संदेह की कोई गुंजाइश न रहती, खासकर तब जब 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी की मौत से ठीक 11 महीने पहले प्रयागराज में सांसद और विधायक रहे अतीक अहमद की हत्या की जा चुकी थी। इस मामले की जांच की कहानी कहां पहुंची है, अगर आप भी किसी से पता कर हमें बता दें, अच्छा रहेगा। पुलिस की सुरक्षा में एक सांसद की हत्या के मामले को मीडिया ने भुलाने में बहुत जल्दी की। उस समय जरूर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और मोहित सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनके पास हत्या में प्रयुक्त 5 लाख 7 लाख वाली पिस्टल कहां से आई, इन सब का ठोस जवाब उस वक्त नहीं मिला। इस हत्या में जिस ब्रांड की पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, उसी तरह की पिस्टल का इस्तेमाल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हुआ था। अप्रैल 2021 में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी लाया गया। 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाया गया और 1 महीने के भीतर उनकी हत्या हो गई। इतने गंभीर संदेहों और संयोगों के बीच क्या मजिस्ट्रेट की जांच पर्याप्त होगी? यह वही पत्र है जो 21 मार्च को मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया। इसमें लिखा है कि 19 मार्च को रात्रि में भोजन उपलब्ध कराया गया, उसमें कोई विषाक्त पदार्थ मिलाकर खाने में दिया गया था, जिसके बाद प्रार्थी गंभीर रूप से बीमार हो गया। हाथ पैर की नसों में दर्द होने लगा, फिर शरीर की संपूर्ण नसों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा लगा जैसे प्रार्थी की मृत्यु हो जाएगी। घबराहट का एहसास हो रहा था। इसके पूर्व प्रार्थी पूर्ण रूप से स्वस्थ था। आज से 40 दिन पूर्व प्रार्थी के भोजन में किसी प्रकार का धीमा जहर दिया गया, जिसके चलते प्रार्थी का खाना जो जेल स्टाफ बनाता था और चक्कर प्रार्थी को देता था, उन सभी स्टाफ सहित प्रार्थी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके संबंध में प्रार्थी और सभी स्टाफ का इलाज किया गया था। 21 मार्च के इस पत्र में मुख्तार अंसारी ने लिखा था कि कारागार बांदा में जान को खतरा है और किसी भी समय अनहोनी घट सकती है। इस पर मुख्तार अंसारी के दस्तखत हैं और उनके वकील रणधीर सिंह सुमन के। मीडिया में वकील रणधीर सिंह सुमन का बयान छपा है कि मुख्तार को दूध में जहर दिया गया, स्लो पॉइजन के कारण उनकी मौत हुई है। अमर उजाला ने लिखा है कि जहर की शिकायत के बाद बांदा जेल के जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया, मगर जहर के मामले में नहीं, बल्कि विभागीय कार्यों में लापरवाही के कारण इन्हें निलंबित किया गया था। कोर्ट को लिखित रूप में 2-2 बार भोजन में जहर देने की शिकायत की गई। मीडिया रिपोर्ट से साफ साफ जानकारी नहीं मिलती है कि इस मामले में क्या ठोस एक्शन लिया गया और इलाज में जहर की पुष्टि हुई है या नहीं, या जब मुख्तार अंसारी ने जहर मिलाने की लिखित शिकायत की तब इस मामले में क्या जांच हुई। मुख्तार अंसारी के वकील ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी थी। अमर उजाला ने लिखा है कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्तार की जान को खतरा बताया गया। उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के इंतजाम की प्रतिदिन रिपोर्ट जमा करने की मांग की गई। द वायर द्वारा देखी गई एक आदेश की प्रति के अनुसार एमपी एमएलए अदालत बाराबंकी के न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने अंसारी के एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को 29 मार्च तक जहर दिए जाने के मामले में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, लेकिन बांदा जेल में 2-2 बार जहर देकर मारने के प्रयास की रिपोर्ट जिम्मेदारों ने अदालत में अभी तक नहीं सौंपी है, ऐसा अमर उजाला ने लिखा है। रिपोर्ट जमा करने से एक दिन पहले 28 मार्च को उनकी मौत हो गई। 15 दिसंबर 2023 को मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी,
याचिका में उमर अंसारी ने कहा कि बांदा जेल में उनकी जान को गंभीर खतरा है, उनका तबादला यूपी से बाहर की जेल में कर दिया जाए। इसके जवाब में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुख्तार अंसारी को जेल में कोई नुकसान नहीं होगा। तब यूपी सरकार ने कहा कि जरूरत हुई तो जेल के भीतर भी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। उमर अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह खतरा बहुत गंभीर है, क्योंकि बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के 8 आरोपियों में से 4 आरोपियों की हत्या की जा चुकी है। इनमें से एक आरोपी की हत्या तब कर दी गई जब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा था, इसलिए यह खतरा बेहद गंभीर है। हम आपको बता दें कि जून 2023 में लखनऊ में भरी अदालत के बीच संजीव माहेश्वरी की हत्या कर दी जाती है। संजीव माहेश्वरी मुख्तार अंसारी का सहयोगी बताया जाता था और विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में आरोपी था। 24 साल का विजय यादव वकील बनकर आता है और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से संजीव माहेश्वरी की हत्या कर देता है। विजय यादव ने बताया था कि इसके लिए उसे 20 लाख रुपए दिए जाने थे। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द खबरीलाल। आज फिर हाजिर हूँ एक और बहुत धमाकेदार वीडियो के साथ। जी हाँ, ये वीडियो भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने थंबनेल देखा है। बस कुछ देर इस वीडियो को लगातार देखें, स्किप कर न जाएं, अन्यथा खबर आपकी समझ में नहीं आएगी। पूरी रिपोर्ट में खुलासा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं अब आगे, और आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने साथियों, दोस्तों, चित परिचितों के पास शेयर करना न भूलें। इस मामले में अंतिम स्थिति क्या है, हम बताने में असमर्थ हैं। कृष्णानंद राय की हत्या में मुन्ना बजरंगी भी एक आरोपी था, जिसकी बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जुलाई 2018 में जेल के भीतर उसे 10 गोलियां मारी गईं। इस मामले में एक और कैदी सुनील राठी का नाम आया था। कृष्णानंद राय मामले में एक आरोपी हनुमान पांडे की अगस्त 2020 में हत्या कर दी गई। लखनऊ सरोजनी नगर थाने के पास यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया, उस पर 1 लाख का इनाम था। कृष्णानंद राय की हत्या से यूपी दहल गया था। उन्हें 500 राउंड गोलियां मारी गई थीं। आज भी उनका परिवार और उनके समर्थक इस घटना को याद कर सिहर उठते हैं। उस घटना में राय समेत 7 लोग मारे गए थे। उस हत्याकांड की गूंज आज भी सुनाई दे जाती है, लेकिन उनकी हत्या के 4 आरोपियों की हत्या हो जाती है। क्या इसमें किसी को संदेह नहीं होता कि मामला हत्यारों तक पहुंच रहा है या कहीं और जा रहा है? इन उदाहरणों को सामने रखकर देखने से यह मामला केवल माफिया की मौत का नहीं लगता है। यूपी में जेल के भीतर हत्या, कोर्ट में हत्या, पुलिस की सुरक्षा में हत्या, एनकाउंटर और जहर देकर मारने का आरोप गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। राज्य की सुरक्षा में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं। सजा काट रहे अपराधियों को जेल के भीतर और पुलिस की सुरक्षा में हत्या कर दी जाए तो जाहिर है मुख्तार अंसारी की मौत को लोग सामान्य मौत की तरह नहीं देखेंगे। हम भारत में रहते हैं, रूस में नहीं, जहां विपक्ष के नेता नावल्नी की मौत हो जाती है। आरोप लगता है कि जेल में जहर दे दिया गया होगा। कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपियों की इस तरह से हत्या होती है, जाहिर है मुख्तार अंसारी की जान को खतरा इतना हल्का नहीं रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यूपी से बाहर की जेल में भेजने का विरोध किया। 3 महीने के भीतर मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि 3 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए थे, क्योंकि 18 मई 2023 को कुछ अज्ञात और संदिग्ध लोग मुख्तार अंसारी के बैरक में गए थे। इसे भी ध्यान रखना चाहिए। 2 बार जहर देने के अलावा अज्ञात लोगों के बैरक में जाने की घटना पर क्या जांच हुई, वह जांच भरोसे के लायक थी या नहीं, यह सब अब खुला प्रश्न है। छब्बीस मार्च को मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया है कि डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादा भोजन करने से कब्ज हो गया था। उसी दिन 14 घंटे की जांच के बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया। इसके बाद जानकारी छपी है कि मुख्तार ने रोजा रखा था। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, फल लिया और खिचड़ी खाई,
इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उल्टी आने लगी और बेहोशी की हालत में 28 मार्च की शाम रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किसकी संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसाफ। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। अब शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें आईसीयू में पिता से मिलने नहीं दिया गया, जबकि वे अपने बीमार पिता से मिलने के लिए 900 किलोमीटर चलकर आए थे। उमर का आरोप है कि पिता की मौत की खबर पहले मीडिया से मिली, प्रशासन ने नहीं दी। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी 26 मार्च को मुख्तार अंसारी से मिले थे। उनका बयान है कि मुख्तार ने कहा था कि जेल में भोजन में जहर दिया गया। अफजाल ने कहा कि हालत काफी बिगड़ गई थी, जेल में ही उपचार चलता रहा, लेकिन जब सब कुछ बिगड़ गया तो अस्पताल ले जाया गया होगा। अफजाल ने एक और गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसरी चट्टी कांड में गवाही शुरू होने वाली थी, उनकी गवाही से आरोपी को सजा हो सकती थी। एक रिपोर्ट में है कि पूर्व एमएलसी विजय सिंह को बचाने के लिए मुख्तार को गवाही देने से रोका जा रहा था। उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी याचिका में इसका जिक्र किया था कि मुख्तार अंसारी उन मामलों में भी गवाह हैं जिसमें बीजेपी के कई प्रभावशाली नेता आरोपी हैं। इस कारण से उनकी हत्या करने की कोशिशें की जा सकती हैं। मुख्तार अंसारी की मौत और अतीक अहमद की हत्या की डिटेल ठीक से देखिए। अतीक अहमद की हत्या के समय भी बहुत सारी खबरें छपी थी कि अतीक अहमद ने सफेद पोश लोगों के नाम ले लिए, इनमें अफसर, मंत्री और बिल्डर हो सकते हैं, लिहाजा सबके होश उड़ गए थे। लेकिन हत्या के आरोप में पकड़े जाते हैं 22-23 साल के लड़के। यूपी पुलिस अपना दावा कर सकती है कि एनकाउंटर से लेकर जेल में हाई प्रोफाइल कैदी की हत्या के मामले में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं लगता। इस मामले में भी कहानियां इतनी उलझा दी जाएंगी कि तह तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। जनता को यही बताया जाएगा कि एक माफिया की मौत हुई है, लेकिन यह चिंता की बात है कि इस मौत के पीछे किसी नए प्रकार के माफिया का उदय तो नहीं हो रहा है। इसकी चिंता ज्यादा कीजिए। अगर माफिया का धर्म नहीं होता है तो याद रखिएगा, माफिया की जाति होती है, उसकी अपनी पार्टी भी हो सकती है। 17 अप्रैल 2023 को हमने रवीश कुमार ऑफिशियल अपने YouTube चैनल पर अतीक अहमद की हत्या पर डिटेल में वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मीडिया में छपी कुछ बातों को लेकर हमने आमने सामने रखा और दिखाया कि क्या कहा जा रहा है और क्या छिपाया जा रहा है। आप उस वीडियो को पूरा देखिए। फिलहाल यूपी पुलिस की काबिलियत को समझने के लिए उसी वीडियो से आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अमर उजाला में अनूप ओझा की रिपोर्ट की हेडिंग देखिए, हिरासत में अतीक अशरफ की हत्या पुलिस की लापरवाही का नतीजा। रिपोर्ट में अनूप लिखते हैं कि पुलिस की तरफ से हर कदम पर चूक हुई है। रिमांड के दौरान जहां माफिया और उसके भाई के वकील को भी 100 मीटर दूर रहने की इजाजत कोर्ट ने दी थी, वहां मेडिकल मुआयने से पहले अस्पताल के गेट पर मीडिया कर्मियों को सवाल करने की छूट कैसे दी गई, इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। अनूप ओझा ने लिखा है कि जिस माफिया अतीक की पेशी के दौरान सुरक्षा में 1000 से अधिक पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान लगाए जा रहे थे, जेल से बायोमेट्रिक लॉक वाली प्रिजन वैन में लाया जाता था,
उसे 2 दिन से धूमनगंज पुलिस थाने की साधारण जीप में लेकर घूमती रही। अनूप आगे लिखते हैं कि इतना ही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में प्रयुक्त असलहों की बरामदगी के लिए कसारी मसारी के जंगल में भी पुलिस अतीक अशरफ को लेकर जीप से ही टहलती देखी गई। इस दौरान एक ही हथकड़ी की चेन में दोनों भाइयों के हाथ बांधकर घुमाया जाता रहा। 3 दिनों से लगातार रात को पुलिस चिकित्सकीय परीक्षण के लिए लेकर अतीक अशरफ को पहुंचती रही। ऐसे में बार बार चिकित्सकीय परीक्षण कराने की वजहों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। धूमनगंज के इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य का कहना था कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जबकि अस्पताल के गेट पर शूट आउट से चंद सेकंड पहले तक अतीक सहज तरीके से बात करता नजर आ रहा था। अशरफ ने भी स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की दिक्कत का जिक्र नहीं किया था, यानी ऐसी नौबत नहीं थी कि दोनों भाइयों को लेकर अस्पताल जाया जाए। तो अब इन सवालों पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ चुका है। मुख्तार अंसारी की मौत का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे होगा, आपको जल्दी ही बयानों में दिख जाएगा। मुख्तार अपने अपराधों की सजा तो काट ही रहे थे, 18 साल से जेल में थे और यही तो सजा होती है। पुलिस की सुरक्षा में कोई गोली मारकर चला जाए, कोई कोर्ट में गोली मार दे, इसे हत्या कहते हैं। समय पर कितनी बार अदालतों को जान के खतरे को लेकर सूचित किया गया, यह भी देखना होगा कि यह किसका फेलियर है, पुलिस का या कोर्ट का। यह मुख्तार अंसारी का घर है। यहां आई भीड़ किसी माफिया के भय से नहीं आई। अगर मुख्तार अंसारी पर 65 प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं, तो एक पक्ष यह भी है कि उन्होंने अनगिनत लोगों की मदद भी की। ये वही लोग हैं जो मुख्तार की मदद को याद रखते हैं और मौत की खबर पर जमा हो गए। इन्हीं लोगों ने मुख्तार को 5 बार विधायक भी बनाया और कई दलों ने मुख्तार अंसारी का राजनीतिक लाभ भी लिया। बसपा और सपा की सरकारों में संरक्षण भी मिलता रहा और रियायत भी। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद स्वतंत्रता सेनानी थे। लंदन की डॉक्टरी छोड़कर गांधी और नेहरू के साथ काम करने आ गए। डॉक्टर मुख्तार अहमद को 1927 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को जिन्ना पाकिस्तान की सेना का जनरल बनाना चाहते थे, मगर ब्रिगेडियर उस्मान ने इनकार कर दिया, पाकिस्तान नहीं गए। बाद में ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए शहीद हुए और महावीर चक्र से सम्मानित किए गए। मुख्तार अंसारी पर मुकदमे कई साल से दर्ज होते रहे। पिछले 17 महीनों में उन्हें 18 बार सजा सुनाई गई। इसमें 2 बार उम्र कैद की सजा शामिल है। हिंदी अखबारों में इन मुकदमों की एक एक डिटेल छपी है, मगर इसी तरह की डिटेल आपको उन्हीं अखबारों में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नजर नहीं आएगी। अखबारों में मुख्तार अंसारी की मौत को बड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से एक एक जानकारी दी जा रही है, उससे पता चलता है कि अखबारों के संपादकों और पत्रकारों के पास जानकारी बहुत है। बस ये समझ नहीं आता कि चुनावी चंदे के धंधे के समय इनकी पत्रकारिता और जानकारी कहां चली जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरें तो अखबारों से लापता हो गई हैं। अब इस हिस्से को ध्यान से सुनिए और ज्यादा ध्यान से, और वीडियो पूरा देखिए। 2022 में समाजवादी पार्टी और राजभर की पार्टी का समझौता हुआ। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक बन गए। नवंबर 2022 में जब ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया, तब राजभर ने कहा कि अखिलेश के कहने पर अब्बास को टिकट दिया था। वे कहने लगे कि अखिलेश ने उम्मीदवार चुना, उन्होंने तो केवल सिंबल दिया। लेकिन 2 साल पहले दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। राजभर बांदा जेल गए और उन्होंने मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कहा कि मुख्तार की इतनी हैसियत है कि अपने बल पर चुनाव जीत सकते हैं। भास्कर में राजभर का बयान छपा हुआ है कि मुलाकात पर बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्तार से मेरा 19 साल का राजनीतिक साथ है। भाजपा माफिया कहती है, लेकिन यूपी सरकार में 1/3 लोग अपराधी हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका समर्थन करूंगा। मुख्तार की इतनी हैसियत है कि वो अपने बल पर चुनाव जीत सकते हैं। वे जहां से भी चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे, अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाऊंगा। कहा कि गरीब मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा मानते हैं। दोनों की मुलाकात 1 घंटे चली थी। इस समय ओम प्रकाश राजभर
योगी सरकार में मंत्री हो गए हैं, एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के सहयोगी हैं। कुछ दिन पहले उनका एक बयान चर्चित हुआ कि पीला गमछा पहनकर थाने जाने से दारोगा जी समझ जाएंगे कि मंत्री जी आए हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। मुख्तार अंसारी के करीब जाना, उनसे दूरी बना लेना राजनीति के हिसाब से तय होता रहा है। 2 साल पहले राजभर मुख्तार को माफिया मानने से इनकार कर रहे थे। आज उनकी क्या राय है वही बता सकते हैं। मीडिया में छपा है राजभर ने चुप्पी साध ली है। इस राजनीति को आंखें खोलकर देखिए। जब आप किसी हत्या के पीछे के इतने सारे प्रसंगों को जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। जो किरदार आज हीरो बनते दिख रहे हैं उन्हें भी समझने में मदद मिल जाती है। आप इस खबर को भी देखिए, 8 मार्च की है, इसी महीने की। न्यूज़ 18 की साइट पर है, लिखा है ओम प्रकाश राजभर ने घोसी से अपने बेटे को उम्मीदवार घोषित कर दिया और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी का पूरा सहयोग मिलेगा। हमने आपको बताया कि राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे घोसी से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। बेटा कह रहा है जेल में बंद मुख्तार अंसारी अब्बास अंसारी का समर्थन मिलेगा। बीजेपी को बताना चाहिए कि उनके सहयोगी दल का एक उम्मीदवार उस व्यक्ति का समर्थन लेने की बात कर रहा था, तब पार्टी ने क्या एक्शन लिया? क्या राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने इसे अनदेखा कर दिया कि भले मुख्तार के सपोर्ट से 1 सीट आ जाए तो आ जाए? कोई सवाल तो कर ही सकता है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी का उम्मीदवार मुख्तार से सपोर्ट क्यों मांग रहा था? क्या उसे इस तरह से जीता हुआ, बीजेपी को इस तरह से जीता हुआ सांसद चाहिए? आज के दिन बीजेपी को यह हेडलाइन ट्वीट करनी चाहिए। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर तो खुलकर कह रहे हैं, और यह बाकायदा छपा है, 2019 का बयान है कि मैं देश का सबसे बड़ा गुंडा ब्रजेश सिंह व मुख्तार मेरे दरबारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हुई है, हत्या की साजिश है। मायावती ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं। यूपी हाई अलर्ट पर है। यूपी की राजनीति समंदर की तरह गहरी है। जो नायक लगता है वह माफिया निकल आता है, और जो माफिया होता है उसमें लोग नायक देख लेते हैं। इस चुनाव के दौरान कई बड़ी घटनाएं हो गईं जो आपको चुनावी मुद्दों से दूर ले जाती रहीं। आप चाह कर भी अपनी खस्ता हालत पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। विपक्षी दल कांग्रेस को आयकर विभाग ने 1700 करोड़ के नोटिस भेजे हैं। सहयोगी बनने के बाद प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ करोड़ों रुपए के घोटाले की फाइल बंद कर दी गई है। यह चुनाव आप नहीं तय कर रहे हैं, आपके लिए कोई और तय कर रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।